जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल फिर से एससी मैथ क्लासेस में। आज जैसे कि आपने पिछली क्लास में देखा था, फिलहाल हम आगे बढ़ रहे थे। पिछली क्लास में आगे नहीं बढ़ पाए थे इसलिए क्योंकि जरा कॉल आने से हमारी वीडियो जो थी वो कट हो गई थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे यूनिट डिजिट ऑफ पावर। उसमें ही बात कर चुके थे, पर इतना था हमने वीडियो रोकी थी उसके लिए कि हम जरा लिख लें, इतने में ही कॉल आ गई थी, इस चक्कर से वीडियो कट गई थी। ठीक है, अब बात करेंगे हम यूनिट डिजिट। आगे चले, उससे मल्टीप्लाई और एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम सीख चुके थे, अब इससे आगे की बात करेंगे। ठीक है, और ध्यान रखना ये क्लास अधिकतर कंपटीशन एग्जाम के लिए है, चाहे एसएससी जीडी सही, चाहे यूपी पुलिस सही, चाहे बिहार पुलिस सही, चाहे राजस्थान सही, चाहे दिल्ली पुलिस सही। ठीक है, कोई भी एग्जाम सही, उसके लिए ये सभी के लिए क्वेश्चन जारी हो सकते हैं इससे। ठीक है, किसी से इससे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में दिया जा सकता है, चाहे बेशक रेलवे सही। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं सबसे पहले। मान लीजिए, पहले तो इसके जरा पढ़ लीजिए कहना क्या चाह रहा है। रूल नंबर 1, किसी संख्या का अंतिम अंक, ठीक है, कोई भी संख्या है हमारा, कोई भी नंबर है, उसका अंतिम अंक 0, 1, 6, 5, 6 है तो उस संख्या की कुछ भी पावर होगी, इकाई का अंक क्रमशः सेम वही रहेगा जो उसकी जो अंक है, मतलब जो हमारी डिजिट है वही आएगी। जो मतलब मान लीजिए पावर कुछ भी सही, मान लीजिए 1 की पावर 10,000 हो। ठीक है, 1 की पावर 10,000 है तो ये मानो कि इसका इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट 1 ही होगा, चाहे 10 लाख हो जाए, चाहे 10,000 हो या 1,000 हो। ठीक है, अब बात करें ऐसे 0 की पावर। अब 0 की पावर 50 मान ले तो है तो 0 ही। ठीक है तो 0 ही। चलो अब बात करें अपनी गांव की भाषा में एग्जांपल। कोई पागल इंसान है, ठीक है, कोई पागल इंसान है और उससे बार बार पागल कहोगे तो ज्यादा बड़ा पागल बन जाएगा, वो रहेगा तो पागल। ठीक है, अच्छा इंसान तो बन नहीं सकता। वैसी सेम यहाँ पर है। अब मान लीजिए ऐसी 5 की बात करें, 5 की बात अगर हम 2 ले लें, जो हमारी डिजिट है वही रहेगी, 5 25, तो यूनिट डिजिट 5 रहेगी। मान लीजिए अगर हम 3 ले लें तो भी हमारी 125 आएगा निकल के, तो भी यूनिट डिजिट 5 ही रहेगी। ऐसी 6 की बात करें तो स्क्वायर लोगे तो 36 आएगा। अब 36 से इतनी यूनिट डिजिट 6 आएगी। अब 6 का क्यू ले ले तो क्या आएगा, 216। अब 216 आएगा, इसकी यूनिट डिजिट भी तो वही रही, कोई अलग तो नहीं आई। ठीक है, सेम रही। चलिए, अभी तो ये एग्जांपल मैंने छोटे छोटे लिए हैं, ज्यादा कठिन नहीं लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मेरे लिए बता सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो में आ रहा है क्लियर सब। चलिए, और कोई भी दिक्कत हो अगर हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर ले, कॉल करें। ठीक है, अब एग्जाम्पल जो हम लेते हैं थोड़े लेंथी, जैसे कि मान लीजिए मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल 1। ऐसे मान लीजिए पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आप कहेगा यूनिट डिजिट बताइए। ठीक है, फाइंड द यूनिट डिजिट। आपकी इंग्लिश की बात करें तो पूछेगा फाइंड द यूनिट डिजिट, या फिर कहेगा इसका इकाई अंक क्या होगा। या क्वेश्चन दे दे क्या है इस प्रकार देगा, फिर कहेगा इसका इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शन नंबर दे दे 5, 2, 3, 4, तो आप आंसर टिक करोगे 5 पे। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। अब बात करें ये 5 होगा ही क्यों। मैंने बोला इसके नियम के विरुद्ध मत चलना, बस इसकी सलाह पे चलते रहना है। 0, 1, 5, 6 हो तो उसका इकाई अंक वही रहता है जो उसकी संख्या है वो वही। ठीक है, तो क्यों रहता है वो मैंने आपको बता ही दिया। कितनी भी बार गुणा करोगे तो लौट फिर के आएगा ही वही यूनिट डिजिट। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए अगर चले आगे वाले पे। ठीक है, अब बात करें कि पहले तो ये है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, आप छोटे मोटे बच्चे नहीं, क्योंकि इंटर आप पास कर चुके हो। ठीक है, ऐसा नहीं है एनसीकेजी वाले इंटर वाले जो कि आपको समझाना अच्छी तरह से पढ़े। आपको तो एक लाइन बता दी जाए तो आप उसको समझ जाओगे खुद ही, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में आपको जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल फिर भी मैं नीचे से चल रहा हूँ कि ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए आगे चलते हैं। आगे मान लीजिए 0 की पावर 8,405 ले लें, चाहे 8,045 ले लें, तो 0 की पावर कितनी भी सही 0 ही रहेगा। ठीक है, मान लीजिए एक तीसरा एग्जांपल, 1 की पावर हम 40 ले लें। अब 1 की गुणा 40 बार करोगे तो रहेगा तो 1 ही, क्योंकि 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1। अब मान लीजिए चौथा एग्जांपल, 6 की पावर 30 ले लें। अब 6 की पावर हम 30 ले लेंगे तो ध्यान रखना यूनिट डिजिट भी 6 ही रहेगा। ठीक है, यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। क्यों, अब इसकी 6 की गुणा 30 बार करो। ठीक है, 6 की गुणा क्या करोगे 30 बार करोगे तो आएगा वही। ठीक है, आपकी समझ में ना आया हो, एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं करके दिखा दे रहा हूँ।
मान लीजिए 1 की पावर 11, तो इकाई इसका यूनिट डिजिट आएगा 1। क्यों आएगा वो सुन लो, खोल के दिखा रहा हूँ, कुछ होंगे ऐसे जो ना पता हो। तो इन्हें 11 वाली लिखी पहले, 2 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करो, पाड़ा पड़ो, एक एकम एक, 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 एक ही आया। बताओ कुछ और तो नहीं आया, एक ही आया। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। अब बात करें, चलो स्क्रीनशॉट बाद में लेना, थोड़ा देर रुक जाइए। कहीं कहीं ये होता है, ये होता है कहीं कहीं, अगर किसी की पावर 0 हो वो 1 होता है, क्यों? ठीक है, यहीं पर पावर पे आए थे, पावर की बात चल रही है। और ध्यान रखना, इन्होंने कहा है पावर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इनकी किसी की पावर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगी तो ये नियम फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, इसको आगे जो भी दिया जाए उसे पढ़ लिया करो। कह रहा है पावर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब उसके बराबर 0 नहीं हो। पावर जो हो मतलब घात जो हो वो क्या हो, 0 नहीं हो। अब जैसे कि यहाँ पर बात करें, मान लीजिए 1 की बात करें, 1 की पावर क्या है 0, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास 0, यहाँ 1 आएगा। ठीक है, 0 नहीं आएगा। ठीक है, ऐसी मान लीजिए 4 की पावर 0 क्या आएगा 1। ठीक है, अब मान लीजिए 6 की पावर 0 1 आएगा। ठीक है, हमारा 1 आएगा। अब आप कहोगे सर, यहाँ भाई कहोगे, सर नहीं तो भाई कहोगे, क्योंकि मेरी इतनी एज नहीं है अभी आपके लिए जो आप मुझसे सर बोल सको। ठीक है, आप पर बात ये है, चलो कोई दिक्कत, हम इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, आपको सीखने को मिल रहा है, भाई सही है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम कि फॉलो ये नियम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि 6 की पावर जो है कुछ भी हो, 0 इज नॉट, पावर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब पावर जो है 0 नहीं हो। अगर 0 नहीं होती तो हमारा 6 ही आती यूनिट। अब 1 क्यों आ रही है उसके बारे में हम कारण बता रहे हैं हम आपको। कारण क्या है, मान लीजिए x की पावर 3, ठीक है, बटे x की पावर 3, हम डायरेक्ट यही सोल्व करते हैं। x की पावर 3 प्लस की बजाय किसकी जाएगी, माइनस की। ठीक है, गुणा में घातक हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है, घट जाती है, तो 3 में 3 जाएगा 0, तो x बराबर 0 की बराबर 1। अब ये हम कहेंगे कि होता क्यों है, वो देख लीजिए। x की पावर 3 अपॉन x की पावर 3, हम इसको ये लिख सकते हैं x गुणा x गुणा x, हम इसको भी ये लिख सकते हैं x गुणा x गुणा x। हम इसको ये बताओ, x से कम x, x से कम x, x से कम x, कितना आया 1। बताइए, कहीं दिक्कत, कहीं दिक्कत हो तो बताइए, बताएं, कहीं दिक्कत हो तो बताइए, आगे चले। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलते हैं आगे। और जो भी हमारे प्रिय मित्र हैं वो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें। ठीक है, ताकि हम लोगों को सपोर्ट करोगे तुम्हें, तभी हम आगे क्लास ले पाएंगे। अब तुम ही लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो हम क्लास कैसे लें। ठीक है, इस चक्कर से सपोर्ट करते रहिए, वीडियो जितना शेयर कर सको उतना शेयर करो, और वीडियो को पूरा देखा करो। ये नहीं है आदमी देखिए और चले गए। ठीक है, चलिए जरा रूल नंबर 4 तो यार वीडियो रोक लेते हैं ना, तो वरना वैसे फालतू में रोके रहोगे तुम लोग। चलिए रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, कब करते हैं उसकी बात करूं। यानी मान लीजिए 3 4 7 9 8 हो तब। ठीक है, मतलब कहने का मतलब उनको छोड़कर संख्या हो तो हम बताएं यूनिट डिजिट कैसे पता करें। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया करो और जो हम बोले उसको ध्यान से सुन लिया करो। जैसे कि अब मान लीजिए आपको नोट्स तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारी जो क्लास है, हमारे पास स्टाफ कम होने के कारण मान लीजिए हमें इंटर कॉलेज में भी जाके पढ़ाना है और प्लस आपको भी पढ़ाना है, चक्कर से हमारे पास से नोट्स नहीं बन पाएंगे। फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि आपको कैसे भी नोट्स प्राप्त करे जाए। ठीक है,
हम नोट्स प्राप्त कराने की आपको कोशिश करेंगे। फिलहाल अगर आप हमसे कॉल करोगे, और नंबर दे रहा हूँ 8433 2456 33। अगर आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर दोगे तो इतना संभव है कि आपको नोट्स दिए जा सकते हैं। अगर आप मुझसे संपर्क नहीं करोगे तो मुझे भी संभव नहीं है कि नोट्स मैं आपको दे पाऊँ। क्यों? इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास लिखने का टाइम नहीं है। ठीक है, अगर आप कॉल करोगे तो मैं कोशिश करूंगा किसी से लिखवा दूँ। ठीक है, तो इस चक्कर से इस नंबर को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटाता हूँ, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ना तो लिख रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पावर को 4 से डिवाइड करना है। जब जब ये संख्या रखें तो फिर जो शेषफल बचे उसे इकाई अंक की पावर लगा देनी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका वो देखिए। तरीका क्या है? पावर मतलब 25, 25 को कितने से डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करो, 4 6 24, रिमाइंडर कितना बचा? 1। ये हमारा रिमाइंडर आगे निकल के। ठीक है, फिर जो शेषफल बचे उसे इकाई अंक की घात लगा देनी है। शेषफल इकाई अंक कौन है? ये, इसकी घात लगाओ, मतलब 2 की घात 1। अब 2 की घात 1 का मतलब इसे सॉल्व कर लो। 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है? 2 एकम 2। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया? 2 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कहीं दिक्कत हो तो बताइए, कहीं दिक्कत थोड़ी सी भी हो ना तो मेरे भाई बता देना। ऐसा ना हो अपनी दिक्कत को छुपा के बैठ जाओ। कहते हैं ना, जो अपनी गलतियों को छिपा के बैठता है ना, मतलब अपने अनुभव को छिपा के बैठता है, तो इसलिए वो दूसरा छोटा मोटा भी ना होगा, वो भी दहाड़ के आपके सामने चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अपने अनुभव को छिपाए रखोगे तो छोटा मोटा भी ना आएगा, वो भी दहाड़ के चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो कहीं दिक्कत हो तो बताइए, बताएं। नहीं है कोई, छोड़ो। अगला फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 4 6 3 और 51। ठीक है, ये हमने पावर ली। अब बात करें इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। मुझे आगे मल्टीप्लाई से मतलब है ही नहीं कि मल्टीप्लाई क्या आएगी क्या ना आएगी, उसे झाड़ तोड़। सबसे पहले पावर को डिवाइड करना है। पावर को डिवाइड करो, 51 4 से टेबल पढ़ो। 4 1 जा 4, 1 बचा, 1 को उतार लेंगे 1, 4 2 जा 8। ठीक है, कितने से 3। चलिए अभी कर सकते रिमाइंडर। अब रिमाइंडर जो है इसका इकाई अंक क्या है? इकाई अंक की पावर लगा दो, मतलब 3 है, 3 की पावर लगा दो 3। और 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 3 3 9 27, 27 होता है। अब 27 का मतलब ये है इसका। अब 27 का यूनिट देखो कौन है? 7। तो 7 आंसर इज द करेक्ट। बताइए कहीं दिक्कत हो रही हो, थोड़ी सी भी जरा सी भी कहीं थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो तो मेरे लिए आप बता सकते हैं। ठीक है, बताइए। जितना एक्सप्लेन हम कर रहे हैं ना, उतना एक्सप्लेन अक्सर कोई कम ही करेगा। ठीक है, और कर दे तो कह नहीं सकते। फिलहाल मैं एक्सप्लेन तो अधिक से अधिक करना चाह रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से मेहनत करें। ठीक है, चलिए मैं आगे एक एग्जांपल लेता हूँ। बुक से एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम। 628 की मल्टीपल 402। ठीक है, गुणा 204 242 की पावर 42। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब बात करें यूनिट डिजिट। अब कहोगे लफड़ा हो गया मास्टर। ठीक है, अपनी गाँव की भाषा है, लफड़ा हो गया मास्टर। अब लफड़ा करेंगे तो लफड़ा खत्म भी अपना काम है। मतलब लफड़ा पाला तो लफड़ा खत्म करने का भी अपना काम होगा। ठीक है, तो लफड़ा खत्म करो से। तो सबसे पहले क्या करोगे? 4 से डिवाइड करो। 4 1 4, कट खत्म, 0 उतारोगे, नया निकाल दिए पर ऊपर से 2 उतारोगे, खत्म, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद वो सुन लीजिए क्या करना है। ठीक है, ध्यान से सुनना। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। क्लियर, 2 आ रहा है रिमाइंडर। ठीक है, तो इसकी पावर कितनी करोगे? 8 की पावर 2। ठीक है, गुणा। इसके बाद इसकी डिवाइड करो। 4 1 जा 4, इसका भी रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो मतलब 2 की पावर 2। 8 का 2 2 64, 2 दूनी 4। अब 4 4 की गुणा कर दो, 4 4 16। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया? 6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
यूनिट डिजिट कितना आ गया 6। कुछ भी नहीं करना है, जो मैंने बता रखा है वही करना है, कोई अलग से ना प्रचार करना है ना ही कोई अपना नाम करना है, ठीक है। जितना बताया उतना ही करना और फालतू की चीजें मत करना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। कोई भी समस्या का सामना करना पड़े तो आपके साथ हम हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है, अगर हमने किसी वक्त भी मतलब किसी भी टाइम, ठीक है, अगर शेषफल 0 आ जाए तो इकाई अंक की पावर हम क्या कर देते हैं 4 ही लगा देते हैं। कहने का मतलब मान लीजिए किसी में हम डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए 8 में, 8 में डिवाइड कर रहे हैं, 4 दूनी 8, ठीक है। 8 से 8 खत्म, रिमाइंडर 0 आ गया, तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया है तो क्या करोगे पावर 4 ही लगा देंगे। किसकी? यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक की डिजिट 4 लगा देंगे। तो अब सॉल्व करिए, सबसे पहले डिवाइड करिए। तो 4 से 24 करो, 4 6 24 खत्म। रिमाइंडर तो क्या करोगे यूनिट डिजिट की पावर कितनी कर दोगे 4 इंटू, अब इसके क्या करोगे और 48 तो काटो, 4 से 4 1 जा 4, 1 1 0 चे ऊपर से 2 उतार लेंगे, 4 2 जा 8 खत्म। रिमाइंडर 0। अब पावर फिर कितनी लगा दो यूनिट डिजिट मतलब 8 की पावर 4, ठीक है, यही करोगे। अब इसके बाद कोई चारा नहीं है, अब सीधी सीधी गुणा करिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुणा 8 की 4 वाला करिए, 2 2 64, 64 चौका 4 चौक 16, 16 के 6 हासिल 1, 4 सिंह 25 गुणा फिर 4 से करो, 4 सिंह 24, 24 के 4 हासिल 2, ठीक है। 4 पंजे 22 हासिल 2, 4 दूनी 10, 1024, 1024 आ गया। अब 1024, अब इसका यूनिट डिजिट लो और इसका यूनिट डिजिट लो, 6 चौक 24, मतलब ऐसे लिखना चाहते ऐसे लिख दो, 6 और 4 मतलब 6 चौक 24, और इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया यूनिट डिजिट 4 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कहीं दिक्कत हो तो बताइए, दोबारा एक्सप्लेन करें, कहीं दिक्कत हो तो बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट दूसरे एग्जांपल। आगे ले रहे हैं 32 पावर 36 की पावर 12। चलिए ये ले लिया। इसके बाद सॉल्व करिए इसे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, वही करना है, 32 को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करिए तो क्या होगा, 4 अट्ठे 32, 32 हो गया। रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो पावर क्या कर दोगे इकाई अंक मतलब 2 की पावर 4 इंटू। अब यहाँ पर बात करेंगे कि क्या होना है, अब इसमें बाहर डिवाइड कीजिए 12 में, 4 तिया 12, ये खत्म हो गया। तो फिर यहाँ पर यूनिट मतलब 6 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितनी है 16। अब इसकी बात करेंगे 6 की पावर 4, तो 6 से 36, 36 छक्का गुणा कर दीजिए आराम से, 36 छक्का वैसे 216 होते हैं, 6 चंग 36 हासिल 3 6 तिया 21 गुणा 6 से करो, 6 चंग 24, 6 चंग 36। और इसमें तो वही वाला नियम फॉलो हो गया जो हमने इससे पहले कराया था। 2 नंबर था 3, ये 4 नंबर हो गया। 2 नंबर जो था उसमें यही था कि यूनिट डिजिट वही रहती है, तो इसकी यूनिट डिजिट और इसकी यूनिट डिजिट करो मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 6 3 36 और इसका यूनिट डिजिट 6 आ गया, ठीक है। इसका नियम को ध्यान ही ना रहा मुझे, मैं मल्टीप्लाई करे जा रहा हूँ, ठीक है। तो यूनिट डिजिट कितना गया 6 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कहीं दिक्कत हो तो, कहीं थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही हो तो आप बता सकते हैं हमें, बताइए कहीं दिक्कत हो रही है थोड़ी सी भी, और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो भी ठीक है, बताइए कहीं दिक्कत हो तो बताएं, कहीं दिक्कत हो तो आगे चले फिर। चलिए आगे। अब ऐसा है कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उनके कमेंट कर देना, यूनिट से आएगा होमवर्क, ठीक है। और इसकी क्लास को यहीं खत्म करेंगे हम, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे इस पूरे टॉपिक को, ठीक है।
एक क्वेश्चन 2 है, ये 2 क्वेश्चन है, इसके यूनिट डिजिट भेजना है मैंने कमेंट में, ठीक है। तो समझ सकते हैं हम आप कमेंट मतलब कि आप कर चुके हो, मतलब आप कुछ सीख चुके हो, ठीक है। और इनके कमेंट में कर दोगे तो हम समझ जाएंगे कि आप कुछ सीख रहे हो और कुछ नया सीख रहे हो हमारे पास से, ठीक है। और अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको बता दें जितने भी मेरे न्यू प्रिय डियर स्टूडेंट प्लस ब्रदर, ठीक है, मतलब स्टूडेंट भी हो सकते हैं और भाई भी हो सकते हैं मेरे, ठीक है। उनसे मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को जहाँ तक ज़्यादा से शेयर करें और जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर कर दें ताकि हमारा चैनल को सपोर्ट हो जाए। और आप लोग सपोर्ट करोगे तभी हमारा संभव है कि हम इस क्लास को आगे बढ़ा पाएँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।